आइए एक कहानी सुनते हैं। छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से कुछ शिक्षा लेंगे, हम कुछ सीखेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लकड़ी का काम करने वाला एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके यहाँ कई लोग काम करते थे। अब लकड़ी का काम करने का था तो सबसे इम्पोर्टेंट तो काम उनके पास ये था कि एक बड़ा सा खेत था जिसमें खूब सारे पेड़ उन्होंने लगा रखे थे। उनमें से पेड़ों को कटवाना और लकड़ी को इस योग्य बनाना कि किसको कहाँ काम में लगाना है। तो पेड़ काटने का काम करने वालों में से ही एक व्यक्ति था जो उनके यहाँ पेड़ काटने का काम करता था। कई वर्षों से पेड़ काट रहा है। उसकी कैपेसिटी थी, उसकी क्षमता थी कि वो एक दिन में 4 पेड़ों को काट देता था। बहुत अच्छे पैसे उसको मिलते थे, खूब सारा धन कमाता था। इस बात की उसका पेमेंट जो था वो बड़ा अच्छा वाला था। फिर कुछ समय बाद वहीं पर एक और व्यक्ति काम करने के लिए आता है और वो भी वहीं पर काम ज्वाइन कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जो पहले व्यक्ति काम करता था उसको ये पता पड़ा कि मुझे जो पैसा मिल रहा है, जो पगार मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा जो अभी नया व्यक्ति आया है उसको मिल रहा है। 1-2 महीने काम करने के बाद उसको इस बात का ज्ञान हुआ। तो वो अपने मालिक के पास जाकर के कहता है कि साहब, हमने तो इतने सालों से आपके यहाँ काम किया है, वर्षों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और आप इसको हमसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं पुराना हूँ, मैं सीनियर हूँ, पैसे मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। अभी जो मेरे सामने आकर के जिसने ज्वाइन किया है, जो हमसे बहुत जूनियर है, उस व्यक्ति को आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या वो हमसे ज़्यादा काम करता है? तो सेठ जी ने कहा कि उस व्यक्ति को बुला करके ही पूछ लेते हैं कि वो कितना काम करता है। तो जब उस व्यक्ति को, नए वाले व्यक्ति को बुलाया गया और उससे पूछा कि आप कितना काम करते हैं, क्या ये 4 पेड़ जो ये काट रहे हैं आप भी 4 ही काट रहे हो? तो उसने कहा नहीं साहब, मैं दिन के 8 पेड़ काटता हूं। तो पहले वाला व्यक्ति एकदम से चौंक गया, आश्चर्य से बोला कि मैं 4 काट पा रहा हूँ इतने वर्षों की एक्सपीरियंस के बाद, इतने वर्षों से मुझे अनुभव है काम करने का, मैं दिन के केवल 4 पेड़ काटता हूँ और तू 8 कैसे काट लेता है? तू 2 गुने पेड़ कैसे काटता है मेरे से? मुझसे 2 गुना काम कैसे कर लेता है? तो उसने कहा ये एक राज की बात है कि आप क्या करते हो कि आप लगातार 4 पेड़ काट करके अपना काम बंद कर देते हो और मैं हर एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, फिर दूसरा पेड़ काटता हूं। इसीलिए उतने ही टाइम में तुम सिर्फ 4 पेड़ काट पाते हो और मैं तेज धार कुल्हाड़ी की करने के बाद फिर से दूसरा पेड़ जल्दी से काट देता हूं और फिर कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, फिर तीसरा पेड़ जल्दी से काट देता हूं, फिर कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं और चौथा। इसी तरह से मैं एक एक करके हर पेड़ को काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार को पहले तेज करता हूं, उसके बाद में अगला पेड़ काटता हूं। इसलिए मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो इस कहानी से, इस छोटे से दृष्टांत से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें उसमें अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पुराने दकियानूसी विचारों से चले आ रहे हैं। आपके काम पहले बिना कंप्यूटर के हुआ करते थे और आजकल सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। अगर आप सोचेंगे वही फाइलों में लिखने वाला काम अभी तक आप करते आएंगे और उसी से आपका काम चलता रहेगा तो आप पीछे रह जाएंगे। और नए आने वाले जो लोग हैं, उन जिनकी कुल्हाड़ी की धार तेज है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया है, जिन्होंने जमाने के साथ अपने आप को जोड़ करके चले, वो आगे निकल जाएंगे, वो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो बहुत फैक्ट सी बात है, बहुत समझने की बात है यहाँ पर कि आपको अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना बहुत जरूरी है। तभी आप आगे का ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। नए जमाने के साथ आपको भी नया बनना है। आज कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल की आवश्यकता है, हर वस्तु आज ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। और अगर आप अभी भी फाइलों में, कागजों में, रजिस्टर में लिखने का काम कर रहे हैं तो आप पीछे हैं। इस मीडिया के साथ अपने आप को, स्वयं को अपडेट करने की आवश्यकता है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने की आवश्यकता है। तो अपने आप को अपडेट करते रहिए।
और प्रगति करते रहिए, अच्छे से अच्छा काम करते रहिए। यही मेरा संदेश है।